कांग्रेस ने वंदे मातरम पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो वंदे मातरम के 2 पैरा गाएंगे, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने आरोपों के बीच कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम को लेकर यह रुख किया। कांग्रेस का कहना है कि वह वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा ही गाएगी और साल 1937 वाले पुराने का जो प्रस्ताव का पालन है वही करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई भ्रम नहीं है, पार्टी अपने पुराने प्रस्ताव के मुताबिक ही इसके 2 पद गाएगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस फैसले पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। कांग्रेस के लिए पार्टी देश से ऊपर हो गई है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले को देश विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने लाखों शहीदों का अपमान किया और देश के कानून को नकारा है। अमित शाह ने देश की जनता से तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की है। तो कांग्रेस ने वंदे मातरम पर अपना रुख जब स्पष्ट किया, कांग्रेस ने बता दिया कि वो वंदे मातरम का 2 पैरा ही गाएंगे जो साल 1937 के प्रस्ताव के मुताबिक है। तो वहीं अब दूसरी ओर लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर सियासी हमले कर रही है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है, जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will abide that decisions. We are very, very clear on that. For that, our Congress party workers will do that only. कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है। और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शांत प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शांत प्रकाश, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि साल 1937 जब गांधी, नेहरू और तमाम बड़े लोगों ने मिलकर जो तय किया, जो लाइनें गाते थे, वही वो गाना चाहते हैं। आपने जो ये कानून बनाया 11 अगस्त 2026 को बनाया है, इसका मतलब 11 अगस्त 2026 के बाद अगर इस कानून को कांग्रेस अपमान के नजरिए से देख रही, पूरा नहीं गा रही है, तो ये सर्टिफिकेट बांटना तो फिर उन लोगों के लिए भी हो जाएगा ना जो 11 अगस्त 2026 से पहले पूरा छंद नहीं गाते थे। देखिए, ये जो गीत है इसकी भावना को समझे। 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास आनंद मस्ती गीत एक क्रांति गीत के रूप में बंग भंग मुख्य रूप से उसमें इसने अपना पूरे देश को एकजुट करने का काम किया। एक रोटी, कमल का फूल और ये गीत उस वक्त में क्रांति गीत बना और 1905 में बंग भंग जो है वो पुनः विलय हुआ।
1906 में ब्रिटिशर्स ने उस गीत को इसके ऊपर रोक लगा दी और उस वक्त में ये गीत जो है पूरे देश के हिंदू आप उतना मुसलमान पीछे जा रहे सबने गाया। हैं शांत प्रकाश जी, आपको रोकना चाहूंगा, आप उतना पीछे जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हो जाएंगी फिर। सवाल यह है कि आप ही की सरकार ने राज्यसभा सचिवालय में यह आदेश नोटिफिकेशन दिया है कि वंदे मातरम नहीं बोलना है राज्यसभा में। ये आप ही आज की सच्चाई है ना? इतनी देर में बात खत्म हो जाती, इस विषय को यूं समझे इसी पर बताइए सर, अब इतिहास में चले जाएंगे, वक्त की कमी पड़ जाती है सर, बताइए। 1937 में जिस वक्त इस गीत को दो भागों में बांट दिया, यानी जिस तरीके से देश बांटा उस तरीके से गीत बांटा, आज ये गीत जो है इसको पुनः आजादी मिली है, इस गीत को पुनः जोड़ करके आज जिस तरीके से ये वो बना कानून में पारित किया गया है, तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि इस गीत को आज जो आजादी मिली है हमें उसका स्वागत करना चाहिए। ब्रिटिशर्स के उस बांटने के और कांग्रेस के उसको फलीभूत करने का जो अपराध है उसको मुक्ति मिली है। तो कांग्रेस अब आज के समय में इस गीत के साथ में जो दो छंद के ऊपर जो बात कर रही है ये पूरी तरीके से अन्याय है। मैं मान करके चलता हूं कि देश के जो नौजवान हैं 11 अगस्त 2026 से पहले ये कानून नहीं था, तो इसका मतलब जो लोग दो पैरा गाते थे वो देश विरोधी हो गए 11 अगस्त 2026 से पहले। मैं लौटूंगा आपके पास, रजत जसूजा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रजत जी, दो पैरा गा ही रहे हैं तो पूरा कंप्लीट गाने में समस्या क्या है? देशभक्ति तो और मजबूत होगी ना अगर पूरा गा देंगे तो, या बीजेपी ने किया है बस इसीलिए आप विरोध करेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है जिनके मानसिकता में गुलामी हो, जिनके मानसिकता में तलवे चाटने हो, जिनके मानसिकता में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उस समय जनसंघ वंदे साथ मातरम पूरा गाना मानसिकता गुलामी हो जाती है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सलाह पे जिसको अडॉप्ट किया गया, जिस समय वंदे मातरम कहने पे सजा होती थी, जिस समय वंदे मातरम कहने पे गोली चल जाती थी, जिस समय वंदे मातरम कहने पे लाठियां पड़ती थी, तब इसी आरएसएस, तभी इसी भारतीय जनता पार्टी, तब इस जनसंघ को तकलीफ थी। लेकिन आज जब नैरेटिव को ये लोग बदलना चाहते हैं, आज मुख्य मुद्दे क्या है? आज मुख्य मुद्दा ये है संविधान मानना। आप बताइए, आप संविधान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये तो संविधान में बन चुका है, ये तो कानून हो चुका है, तो कांग्रेस पार्टी कानून नहीं मानेगी सिर्फ इसलिए कि बीजेपी ने लागू किया है? फिर से कह रहा हूं, कानून इस देश का संविधान सबसे ऊपर है। कोई भी इसमें तो वही तो कहता है ना कि वंदे मातरम पूरा गाइए। मैं ये कहता हूं कि जो दो छंद को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे अडॉप्ट किया गया था, उससे आज ये लोग माफी मांगेंगे कि नहीं? उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी समय के मंत्रिमंडल में थे, तो क्या ये लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कटघरे में खड़े करने का काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कह दे कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस ऑर्डर से सहमत थे, आज हम उनके खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी कह पाएगी क्या? आज के मुख्य मुद्दे ये हैं कि बच्चों को मिड डे मील पे जरूरत के हिसाब से ना सर, संविधान में भी बदलाव होते रहे हैं, और जब नए तरीके से चीजें नहीं हो जाती हैं तो उसमें बदलाव भी होता है। और आज कहेंगे कि अब रविंद्रनाथ जी को बुलाइए, उनसे पूछवाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब तो वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है। खैर, बहुत शुक्रिया शांत प्रकाश और रजत जसूजा, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और वंदे मातरम पर जो स्थिति है उस पर अपना पक्ष रखने के लिए।